जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी और उससे संबंधित यानी जो उससे अफिलेटेड कॉलेज हैं, सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं 17 अप्रैल 2026 को। बीएससी बीकॉम, बीएससी होम साइंस 6 सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत आपका एग्जाम होता है। ठीक है, आज के इस क्लास में है प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है। और इस क्लास को कौन कौन बच्चे देख सकते हैं, तो देखें 21 अप्रैल को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में ही 21 अप्रैल को बीए वालों का एग्जाम है, तो वो भी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहनखंड विश्वविद्यालय है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपके विश्वविद्यालय के जितने भी बच्चे हैं, आपके जितने भी दोस्त साथी और सहपाठी हैं, सभी के पास, क्योंकि बहुत ही मेहनत की है मैंने इस क्लास के पीछे। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, आँखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है? आँखों से इशारा करना किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? तो यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, अशाब्दिक संचार है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, साक्षात्कार वार्तालाप होते हैं, इंटरव्यू वार्तालाप जो है उद्देश्यपूर्ण होते हैं, पर्पजफुली होता है इंटरव्यू वार्तालाप। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्लियर हुआ। चले तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य किसको मापना होता है? ग्रुप डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य होता है समूह संचार कौशल को मापना, ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल को मापना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, इसे थोड़ा नीचे करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि एक पदानुक्रम में निम्न स्तर से उच्च स्तर को भेजे गए संदेश को कहते हैं ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण कहते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, एक पदानुक्रम है, इसमें निम्न स्तर से उच्च स्तर को भेजे गए संदेश को ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण, अपवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लास के लास्ट में मैं बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं, तो क्लास के लास्ट में सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगा उसे अच्छे से सुन के जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, चेहरे के भाव इसका एक हिस्सा है। जो चेहरे का एक्सप्रेशन है किसका हिस्सा है? तो चेहरे का जो एक्सप्रेशन है यह बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है, शारीरिक भाषा का हिस्सा है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चले क्वेश्चन नंबर 6 देखें। चलें 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगठन में संचार का सबसे मुख्य कार्य कौन सा है? संगठन में कम्युनिकेशन का मुख्य कार्य कौन सा होता है? तो सूचना, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन कंट्रोल और मोटिवेशन, प्रेरणा, नियंत्रण और सूचना, ये संगठन में कम्युनिकेशन का मुख्य कार्य होता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। 7 नंबर प्रश्न है, किस संचार में स्थिरता अधिक पाई जाती है? किस कम्युनिकेशन में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है? तो लिखित संचार में। ठीक है ना, शारीरिक संकेत में नहीं होगा, मौखिक संचार में भी नहीं होगा, लिखित संचार में यानी जो रिटन कम्युनिकेशन है, जब आप लिख रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7वें का। 8 नंबर प्रश्न देखें, पूछा गया है 8 नंबर है कि प्रभावकारी संचार की क्या विशेषताएं हैं? प्रभावकारी संचार की विशेषताएं हैं, अर्थ की स्पष्टता होती है, ठीक है ना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या विशेषता है? अर्थ की स्पष्टता होती है, संदेश की पर्याप्तता होती है, ठीक है ना। प्रेषक तथा प्रापक के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, यानी जो भेजने वाला है संदेश को और जो संदेश को प्राप्त करने वाला है, इनके बीच पारस्परिक क्रिया होगी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या है? सभी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन की विशेषताएं हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक संचार के मुख्य घटक हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मुख्य घटक कौन से हैं? तो आंखों का संपर्क, हाथ के इशारे, मुद्रा, ये सभी क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएंगे। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई कॉन्टैक्ट, हैंड ग्रेजर और पोस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर पूछा गया है, प्रॉक्सिमिक्स है। प्रॉक्सिमिक्स क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है प्रॉक्सिमिक्स। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, निम्नलिखित में से संगठनों में
प्रयुक्त होने वाला साक्षात्कार कौन सा प्रकार है? ठीक है, संगठनों में प्रयुक्त होने वाला कम्युनिकेशन साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ठीक है ना। संगठनों में प्रयुक्त होने वाला इंटरव्यू कौन सा है? तो स्थापन इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। प्लेसमेंट इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू भी होता है, ठीक है ना। गमन साक्षात्कार और काउंसिल इंटरव्यू भी होता है, परामर्श साक्षात्कार। ये सभी हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, संचार की गति की दिशा के आधार पर संचार के प्रकार हैं, बताइए। नीचे की ओर से, ऊपर की ओर से, पार्श्विक संचार या फिर उपरोक्त सभी। तो देखें, नीचे की ओर से, ठीक है, नीचे की ओर संचार की गति की दिशा के आधार पर संचार के प्रकार हैं, ऊपर की ओर भी पार्श्विक संचार भी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। सभी यहाँ पे संचार की गति की दिशा के आधार पर संचार के प्रकार हैं, ठीक है। चले 13 नंबर प्रश्न है, बेमेल को पहचानो, ठीक है ना। बेमेल को पहचानो, फाइंड द ओड वन। बेमेल को कैसे पहचानेंगे? तो देखें, ओरल कम्युनिकेशन मौखिक संचार होता है, ठीक है। इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक संचार, ठीक है। तो औपचारिक संचार, चित्रीय संचार और लिखित संचार। तो इसमें देखें, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, औपचारिक संचार, ये आपका बेमेल संचार है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। देखें, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपको लग रहा है कि गलत है, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है। एग्जाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भी भेज दीजिएगा ताकि आपको आंसर की प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देह भाषा का सांकेतिक नहीं है? बॉडी लैंग्वेज का संकेत नहीं है। तो देखें, अभिव्यक्तियाँ, एक्सप्रेशन, टच, पैरा लैंग्वेज या फिर भावभंगिमा। तो यहाँ जो पराभाषा है, जो पैरा लैंग्वेज है, ये आपके बॉडी लैंग्वेज का संकेत नहीं है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्योंकि जो पराभाषा है, पैरा लैंग्वेज है, इसके अंतर्गत आवाज़ का लहजा होता है, टोन होता है, पिच होता है और बोलने की गतिकी आती है, ठीक है। और ये सभी क्या है? ये सभी आपके वर्बल कम्युनिकेशन के साथ होती है, न कि बॉडी लैंग्वेज के साथ, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से प्रस्तुतिकरण 7C में एक नहीं है। 7C को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंटरनेट पर आपको आसानी से मिल जाएगा। और 7C को एकदम अच्छे से रट डालिएगा, या 100% आपके एग्जाम में आता है और क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछेगा। तो जब आपको 7C में सातों याद रहेंगे तभी आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो इसमें देखिए, क्लैरिटी है, स्पष्टता, विचार और सकारात्मकता, ये तीनों 7C में आते हैं। सामूहिकता आपका नहीं आता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर पूछा गया है, रिचर्ड फिच के अनुसार संचार प्रक्रिया में 90% से संबंधित होते हैं। 90% आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से संबंधित होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर पूछा गया है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जो पर्सनालिटी शब्द है, यह आपका लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर है, व्यक्तित्व शब्द यानी जो पर्सनालिटी शब्द है, किस शब्द से लिया गया है? तो पर्सनालिटी शब्द पर्सोना से लिया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए, कन्फ्यूज नहीं होना है। पूछा है यहाँ पर कि जो व्यक्तित्व शब्द है यानी जो पर्सनालिटी शब्द है, यह किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, ठीक है ना। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, व्यक्तिगत संगठन की प्रकृति होती है। सॉरी, यहाँ पर व्यक्तित्व है, ठीक है। क्वेश्चन ठीक से दिखाई नहीं दिया है, यहाँ पर ब्लर है थोड़ा। देखें, व्यक्तित्व यानी जो पर्सनालिटी है, इसके संगठन की प्रकृति होती है। कैसी होती है? मनोवैज्ञानिक, शारीरिक होती है, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल, फिजिकल होती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, पढ़ना एक प्रक्रिया है। तो जो पढ़ना है वह व्याख्यान करना, ठीक है ना, डी कोडिंग। रीडिंग इज ए डी कोडिंग प्रोसेस। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, पूछा गया है, हमको, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हमको ज्ञान और बुद्धि के अधिग्रहण के लिए विभिन्न कौशलों की आवश्यकता होती है। ज्ञान और सूचना, ठीक है, सूचना और अनुभव। तो हमको जो है, अब यहाँ पर देखेंगे तो
ज्ञान और सूचना, हमको ज्ञान और सूचना के अधिग्रहण के लिए विभिन्न कौशलों की आवश्यकता होती है। ज्ञान और बुद्धि दोनों एक ही होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसमें डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों आपके राइट हैं। सूचना, ठीक है, हमको सूचना और अनुभव के अधिग्रहण के लिए विभिन्न कौशलों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, तो ये आपका नहीं होगा ए वाला, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों राइट हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्तित्व को यानी पर्सनालिटी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। पर्सनालिटी को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? व्यवहार, विचारों और भावनाओं का एक स्थिर पैटर्न के सहारे पर्सनालिटी को परिभाषित किया जा सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर है। देखिए, उचित संवारने में शामिल है। उचित संवारने में क्या शामिल है? नाखूनों को साफ और छोटा करना शामिल है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, बेमेल को पहचाने। बेमेल को पहचाने, इसमें देखें सेंडर है, रिसीवर है और मीडियम है, ठीक है ना। जो भेजने वाला है और जो प्राप्त करने वाला है, इसके बीच का काम कौन करता है? माध्यम करता है, यानी मीडियम करता है। टेक्नोलॉजी ये बाद में आता है, तो इसमें डी ऑप्शन क्या है? बेमेल है, ठीक है ना। देखें, प्रेषक, प्राप्तकर्ता, माध्यम किसी संचार प्रक्रिया के मूलभूत आवश्यक घटक होते हैं, ठीक है ना। पहले संदेश है, उसके बाद माध्यम आएगा, फिर प्राप्तकर्ता आएगा। प्रौद्योगिकी क्या है? तो यह एक उपकरण या सहायक तत्व है जिसका उपयोग माध्यम को बढ़ाने या संचार प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, शब्द कम्युनिकेशन की उत्पत्ति लैटिन के शब्द से हुई है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, शब्द कम्युनिकेशन की जो उत्पत्ति है, यह कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर दोनों से हुई है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। कैसे? देखें, अंग्रेजी शब्द जो कम्युनिकेशन है, लैटिन संज्ञा कम्युनिकेशियो यानी कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है साझा करना, बांटना या सामान्य बनाना। यह लैटिन शब्द कम्यून ठीक है ना, कम्युनिस्ट से भी उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सामान्य। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संचार का स्वरूप क्या है? कम्युनिकेशन का स्वरूप क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है, इट इज ए प्रोसेस। यह एक जटिल प्रक्रिया भी है, इसमें तात्विक संचार भी शामिल होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर पूछा गया है, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी सूचना का स्थानांतरण प्रेषक से प्राप्त तक इस ढंग से होता है कि वह सूचना के अर्थ को समझ सके। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संचार के उद्देश्य हैं? संचार के उद्देश्य क्या हैं? तो संचार यानी कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो कार्य करने के कौशल को बढ़ाना, कार्य करने की इच्छा शक्ति को बढ़ाना, उत्पादकता तथा कार्य संतुष्टि को बढ़ाना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार विधि है, इंटरव्यू विधि है, प्रत्यक्ष विधि है या फिर अप्रत्यक्ष विधि है? तो जो इंटरव्यू है यह इनडायरेक्ट विधि है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 29 का, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, साक्षात्कार जो विधि है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों होते हैं। इंटरव्यू जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। डायरेक्ट कैसे होता है? आमने सामने, ठीक है ना, फेस टू फेस। इनडायरेक्ट कैसे होता है? जैसे टेलीफोनिक के माध्यम से होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, संचार का सबसे पुराना रूप है, कम्युनिकेशन का सबसे पुराना रूप क्या है? स्वयंबलिक, ठीक है ना, प्रतीकात्मक, यानी सिंबल के द्वारा आपका पहले कम्युनिकेशन कैसे होता था? बात कैसे होता था? सिंबल के द्वारा बात किया जाता था, ठीक है ना। सबसे पुराना है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, इसमें देखें, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो सोशलिटी है ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं है, ठीक है ना। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी कौन सा नहीं है? सोशलिटी, सामाजिकता जो है आपका अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी समकेंद्रित, रूढ़िवादी और आक्रामकता, ये सभी क्या हैं? ये अंतर्मुखी व्यक्ति के अंदर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं।
सोशलिटी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो ज़्यादा समाज में घुल मिल कर नहीं रहते हैं उन्हें अंतर्मुखी व्यक्ति कहा जाता है। उन्हीं में ये सारे गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक औपचारिक बैठक होती है, बताइए किस में औपचारिक बैठक होती है? तो ध्यान रखेंगे इंटरव्यू में, ठीक है। साक्षात्कार एक औपचारिक बैठक होती है जिसमें एक या एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों से सवाल पूछते हैं, परामर्श करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। इसमें देखें ग्रुप डिस्कशन भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन आपको इसमें याद रखना है जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, यह एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक साक्षात्कारता एक या अधिक उम्मीदवारों से प्रश्न पूछते हैं, परामर्श लेते हैं और उनके उत्तर कौशलों या योग्यता का मूल्यांकन करते हैं। यह नौकरी चयन, शोध या मूल्यांकन के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें जो समूह चर्चा है, समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन में जो प्रतिभागी होते हैं आपस में विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन यह साक्षात्कारकर्ता द्वारा प्रश्न पूछने वाली औपचारिक बैठक नहीं होती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, बहुत बच्चे पिछले साल गलत किए थे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रेसिंग स्टाइल के मामले में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है? तो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है भारतीय और पश्चिमी का संयोजन, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न, ठीक है। ड्रेस पहनने के लिए जो इंडियन है और वेस्टर्न है दोनों को मिला करके ड्रेसिंग स्टाइल इसमें महिलाओं के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त होता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर पूछा गया है। कम्युनिकेयर शब्द है फ्रेंच, लैटिन, जर्मन या अंग्रेजी? कम्युनिकेयर किसका? बिल्कुल, कम्युनिकेयर आपका लैटिन शब्द है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक कारकों को कहा जाता है, जैविक कारकों को आनुवांशिक कारक कहा जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, इनमें से कौन अशाब्दिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मुख्य तत्व है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मुख्य तत्व है स्पीकर की मात्रा, द वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 37 नंबर पूछा गया है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? इंटरव्यू में हमें भ्रम स्थिति से बचना चाहिए यानी कन्फ्यूजन से बचना चाहिए, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर है, संचार में यानी कम्युनिकेशन में चर्चा कब बंद हो जानी चाहिए? जब यह बहस में बदल जाए। जब कम्युनिकेशन जो बात हो रहा है, चर्चा हो रहा है किसी एक टॉपिक पर, अगर बात करते करते बात बहस में बदल जाती है तो बात यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है उसे बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना, बात करना बंद कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, कालक्रम को समय भाषा के रूप में भी जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है देखें, क्वेश्चन नंबर 40 है कि बायोडाटा नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले लिखा जाना चाहिए, क्योंकि बायोडाटा यह तय करने में मदद करता है कि क्या उजागर करना है, ठीक है ना, क्या हाईलाइट करना है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यक्तित्व सौंदर्य में शामिल है, ठीक है ना, पर्सनल ग्रूमिंग में क्या शामिल है? पर्सनल ग्रूमिंग में शामिल है साफ सुथरा और सुव्यवस्थित नाखून बनाए रखना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाटा शामिल करने के लिए प्रासंगिक संपर्क विवरण नहीं है? बायोडाटा यानी रिज्यूम, तो रिज्यूम शामिल करने के लिए प्रासंगिक संपर्क विवरण कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए ईमेल पता है, फ़ोन नंबर भी है और लिंक्डइन प्रोफाइल भी है, सामाजिक सुरक्षा संख्या नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, मानव व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? तो ह्यूमन बिहेवियर आपका अनुवांशिकी और पर्यावरण, ठीक है ना, अनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। 43 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, कौन सा गुण जो है ग्रुप डिस्कशन के लिए महत्वपूर्ण है? तो भावनात्मक स्थिरता,
इमोशनल स्टेबिलिटी ग्रुप डिस्कशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जब सामने वाला उसमें से कोई एक बोल रहा हो उसे ध्यान से सुने, कुछ देर बाद अपना राय रखें ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के संदर्भ में यानी पर्सनालिटी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो पर्सनालिटी व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होती है, ठीक है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है, ठीक है। व्यक्तित्व में केवल बाहरी गुण सम्मिलित हैं, ये गलत है, ठीक है ना। पर्सनालिटी में केवल बाहरी गुण सम्मिलित नहीं होता है, अनुवांशिकी भी होता है और पर्यावरणीय भी होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर। अच्छी श्रवण प्रक्रिया, ठीक है ना। गुड लिसनिंग प्रोसेस के 4 आवश्यक तत्व हैं। तो अटेंशन, हियर, अंडरस्टैंड, उसके बाद रिस्पॉन्स कीजिए, ठीक है। अवधान, सुनना, समझना, उसके बाद जवाब देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार की तैयारी का एक चरण नहीं है। इंटरव्यू की तैयारी का चरण कौन सा नहीं है। तो नकारात्मक हमें नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संचार का घटक नहीं है। कम्युनिकेशन का घटक कौन सा नहीं है। तो देखें वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उसमें आपका फीडबैक भी आ जाता है। लेकिन पैरा लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन, परावाचिक सूचना जो है ये संचार का घटक नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन है, ठीक है ना। इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी फिजिकल मूवमेंट। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जो काइनेसिक्स है, ठीक है ना, शारीरिक भाषा है, ये शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर। बायोडाटा को इस प्रकार जाना जाता है जो करिकुलम विटाई इज नोन एज, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ जो बायोडाटा लिखा है ना, यहाँ पर करिकुलम लिख करके दे देता है, तो ध्यान रखिएगा। करिकुलम विटाई को इस प्रकार जाना जाता है, किस प्रकार। तो व्यक्तिगत प्रोफाइल, व्यक्तिगत डेटा शीट और योग्यता पत्रक के रूप में। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सुनने की बाधा है। लिसनिंग बैरियर कौन सी है इसमें। तो सुस्ती है, समय से पहले मूल्यांकन और बाहरी भटकाव, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके सुनने की बाधा हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है। परावाचिक संचार यानी पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन का अर्थ वह सूचनाएं हैं जो प्रेषित होती हैं आवाज़ का स्वर, उतराव चढ़ाव तथा गति, पेसिंग द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर है। सुनने की प्रक्रिया में शामिल है। लिसनिंग प्रोसेस में क्या शामिल होता है। तो आपको ध्यान रखना है डेटा संसाधन, ठीक है ना, प्रोसेसिंग द डाटा, डेटा का पुनर्निर्माण, डेटा को अर्थ प्रदान करना, ये सभी क्या हैं, ये सभी लिसनिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। प्रभावी संचार के लिए स्पष्ट उच्चारण एक महत्वपूर्ण शर्त है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है प्रभावी ओरल, ठीक है ना, प्रभावी मौखिक संचार के लिए स्पष्ट उच्चारण एक महत्वपूर्ण शर्त होती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ठीक है ना, कैंडिडेट। यहाँ देखेंगे साक्षात्कार के दौरान यानी इंटरव्यू के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने वाले उम्मीदवार को कहा जाता है, ठीक है। तो प्रश्नों का उत्तर देने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कारदाता कहा जाता है, इंटरव्यूवी, ठीक है ना। साक्षात्कारकर्ता यानी आपका जो इंटरव्यू ले रहा है, आप जवाब दे रहे हैं, तो आप क्या हैं, साक्षात्कारदाता हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 है कि आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस इसके लिए आवश्यक है। सेल्फ अवेयरनेस प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, डेवलपिंग एम्पैथी सहानुभूति विकसित करने के लिए और सोच समझ निर्णय लेने के लिए भी सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस भी आवश्यक है इन सभी चीज़ों के लिए। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आत्म जागरूकता में बाधा नहीं है। आत्म जागरूकता में देखें फियर ऑफ फेलियर, असफलता का जो डर है ये आत्म जागरूकता में बाधा नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे सहानुभूति की कमी, ठीक है ना, अहंकार, अति विश्वास, सहानुभूति की कमी, असफलता का डर आत्म जागरूकता में बाधा नहीं है। तो फियर ऑफ फेलियर, ठीक है ना, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए
58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने की तकनीक नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने की तकनीक नहीं है। देखिए, आत्मचिंतन है, व्यक्तित्व आंकलन और प्रतिक्रिया मांगना, ये तीनों सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने की तकनीक है। मन भटकाना नहीं है, ठीक है ना, मन भटकना, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 59 नंबर है, उचित देखभाल की आदतों में शामिल है। क्या शामिल है? तो बालों को नियमित रूप से धोना और संवारना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उचित देखभाल की आदतों में यानी प्रॉपर ग्रूमिंग, ठीक है ना, प्रॉपर ग्रूपिंग में क्या शामिल होता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखें, मेकअप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? खामियों को छुपाने के लिए, यानी कोई काला है, क्रीम लगा के गोरा हो गया, तो क्या उसको छुपाने के लिए मेकअप का प्राथमिक उद्देश्य है क्या? नहीं, ठीक है ना। प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने के लिए, ये आपका करेक्ट है, ठीक है ना। यानी मेकअप का प्राथमिक उद्देश्य चेहरे की प्राकृतिक विशेषताओं को निखारना, सुंदरता बढ़ाना और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। यह दाग धब्बे को छुपाकर एक समान त्वचा टोन प्रदान करता है, जिससे चेहरे का आकर्षण बढ़ता है और यह आत्म अभिव्यक्ति का भी एक साधन है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, कौन सा त्वचा देखभाल उत्पाद त्वचा को हानिकारक यूवी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने में मदद करता है? तो सन स्क्रीन, आप लोग देखे होंगे जो क्रिकेटर हैं या फिर कोई भी आप लोगों में से कोई लगा रहा होगा सन स्क्रीन धूप में जाने से पहले, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। सन स्क्रीन लगाने से त्वचा जलती नहीं है, ठीक है, बाकी अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचाव करती है। टेलीफोनिक साक्षात्कार यानी टेलीफोन इंटरव्यू में संचार मुख्य रूप से होता है। टेलीफोन इंटरव्यू में तो ये टेलीफोन कॉल होगा, ठीक है ना, टेलीफोन कॉल होगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 63 नंबर है कि टेलीफोनिक साक्षात्कार यानी टेलीफोनिक इंटरव्यू संचालन के लिए यानी टेलीफोन इंटरव्यू को चलाने के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं टेलीफोन का उपयोग किया जाएगा टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के साक्षात्कार में यानी किस प्रकार के इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल सिंबल देखे जा सकते हैं? तो यह आमने सामने के साक्षात्कार में, ठीक है। किस प्रकार के साक्षात्कार में शारीरिक भाषा जैसे अशाब्दिक संकेत देखे जा सकते हैं? तो आमने सामने फेस टू फेस इंटरव्यू में। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वीडियो साक्षात्कार में एक वीडियो इंटरव्यू में प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें अच्छी रोशनी और कैमरा का एंगल होना सही, ठीक है। एक अच्छी वीडियो साक्षात्कार के लिए आपका जो रोशनी है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं जो कैमरा में बैठ करके या फिर कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हैं कैमरे के सामने, तो जो कमरे की रोशनी है वो अच्छी होनी चाहिए और कैमरा का एंगल भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोनिक साक्षात्कार में यानी टेलीफोनिक इंटरव्यू में स्पष्ट संचार सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो स्पष्ट संचार सुनिश्चित करने के लिए दृश्य सहायता जरूरी है, ठीक है, या फिर स्पष्ट आवाज़ की स्पष्टता और स्वर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखें टेलीफोन साक्षात्कार में, ठीक है, स्पष्ट संचार सुनिश्चित करने के लिए आवाज़ की स्पष्टता और स्वर जो है आपका महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमने सामने साक्षात्कार यानी जो फेस टू फेस इंटरव्यू है, इसमें प्राथमिक लाभ क्या है? तो फेस टू फेस इंटरव्यू में आप देखेंगे गैर मौखिक संकेतों का परीक्षण करने की क्षमता होती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 67 का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 68 नंबर क्वेश्चन है, टेलीफोनिक साक्षात्कार का मुख्य लाभ क्या है? टेलीफोनिक इंटरव्यू का मुख्य लाभ होता है कि इसमें लोअर कॉस्ट होता है, कम लागत होती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, अनिर्देशित साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, यानी नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू में किसे जाना जाता है? तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है ना, असंरचित अनिर्देशित साक्षात्कार, तो आपको ध्यान रखना है नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू के रूप में जाना जाता है किसे? असंरचित साक्षात्कार को असंरचित इंटरव्यू को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पढ़ने में थोड़ा सा मुझे पहली बार ऐसा हुआ है कि ठीक से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें, इंटरव्यू के लिए आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए? जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो व्यावसायिक पोशाक में पेशेवर पोशाक पहने। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया कि आपको साक्षात्कार में क्या लाना चाहिए। ठीक है, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको क्या लेकर के जाना चाहिए। तो आपके बायोडाटा की प्रतियां और संदर्भों की सूची, सी ऑप्शन आपका राइट है, कॉपीज ऑफ योर रिज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है कि किसी उद्योग या संगठन में संचार का महत्व या भूमिका क्या है। तो महत्व या भूमिका है आदेश के लिए, पारस्परिक समन्वय के लिए और आयोजन के लिए। भी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, प्रभावकारी संचार की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की विशेषता क्या होती है। तो अर्थ की स्पष्टता होती है, संक्षिप्त और ठोस भी होता है ये। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लैरिटी ऑफ मीनिंग, कॉन्सिस और कॉन्स्टेंट। ठीक है, चले कॉन्सरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, कौन सा एक समूह चर्चा, कौन सा एक ग्रुप डिस्कशन है, कौन सा एक ग्रुप डिस्कशन के लिए व्यक्तित्वशील गुणों में से नहीं है। ठीक है ना, व्यक्तित्वशील गुणों में से कौन सा नहीं है समूह चर्चा के लिए। तो इसमें लिखना नहीं होगा। ठीक है, राइटिंग नहीं होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी सुनना, नेतृत्व और रचनात्मकता ये ग्रुप डिस्कशन के लिए व्यक्तित्वशील गुण में आते हैं, लिखना नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें देखिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं अलग अलग विश्वविद्यालय के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप लोग सारे क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा। अभी एग्ज़ाम आपका 17 अप्रैल को होने वाला है, बीए का आपको 21 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं अलग अलग विश्वविद्यालय के, सभी क्वेश्चन पेपर आपको देखने अनिवार्य हैं, ज़रूर आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावकारी संचार के मार्ग में बाधाएं हैं। तो इसमें बाधाएं हैं, भौतिक बाधा है, अर्थगत बाधाएं और व्यक्तिगत बाधाएं हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।